अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एपिस्टीन फाइल्स क्या है? जेफरी एपिस्टीन कौन था? सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वबाल मचा हुआ है एपिस्टीन फाइल्स को लेकर। बहुत सारे लोगों को इस सिलसिले में पूरी बातें मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एपिस्टीन फाइल्स समझ ही नहीं आ रहा है कि ये असल में है क्या भला, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, बड़े बड़े लोगों की पोल पट्टियां खुल रही हैं। तो बहुत शॉर्ट अंदाज में मैं आपको जेफरी एपिस्टीन के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए, हालात के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हालात के बारे में नहीं पता, ख़ास तौर पर करंट सिचुएशन के बारे में, तो फिर आपका जीने का कोई मतलब नहीं बनता। कम अज़ कम करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है ये तो आपको इल्म होना ही चाहिए। एपिस्टीन फाइल्स असल में जेफरी एपिस्टीन एक फाइनेंशियल एडवाइज़र गुजरा है अमेरिका के अंदर, जिसका काम था एडवाइजिंग करना। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर जो थे, उनको ये गाइड किया करता था। उनका ये फाइनेंशियल एडवाइज़र था। इसका काम ये था कि बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा। इस तरह से इसने बहुत मकबूलियत बटोरी और ये पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े पैसे वालों का बहुत करीबी रहा और ये बहुत पैसे वाला होता चला गया। इसने अपनी एक कंपनी भी बनाई। ये इतना पैसे वाला हो गया कि इसने पर्सनल एक जगह लेके अपना पूरा एक जन्नतनुमा महल कायम किया, जहाँ इसके प्राइवेट जेट्स थे, जहाँ पर इसकी पूरी एक जन्नत थी छोटी सी। बड़े बड़े लोग दुनिया से इसकी उस जन्नत में इसके साथ टाइम स्पेंड करने आया करते थे, जिसमें बिल गेट्स का नाम भी आया और डोनाल्ड ट्रंप का, बिल क्लिंटन का, और इस तरह से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो अमेरिका में गुजरे हैं, पैसे वाले जो गुजरे हैं, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों का नाम भी इसमें आया एपिस्टीन फाइल्स के अंदर। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है वो आप समझिए। इसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थीं, बहुत सारे इसके बुरे शौक़ थे जेफरी एपिस्टीन के। एक बुरा शौक़ और एक बुरी गंदी आदत इसके अंदर ये थी कि इसको लड़कियों का शौक़ था, और लड़कियों में भी कम उम्र की लड़कियां, 14, 15, 16, 17, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को इसको शौक़ था। खुलासा कहाँ से हुआ? 2003 या 4 की बात है कि एक लड़की ने अपनी मदर के साथ जाके अमेरिका के अंदर एक इलाके के पुलिस थाने में जाके कंप्लेन करी कि जेफरी एपिस्टीन ने उसके साथ गलत किया। एक लड़की जो इसको लेकर गई थी मसाज के नाम पर, और जब ये लड़की जेफरी एपिस्टीन के पास पहुंची तो ये टॉवेल के अंदर था बस, और जेफरी एपिस्टीन ने उसके साथ गलत तरीके से मामला किया। अब इस लड़की की शिकायत पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो एक लड़की इससे और जुड़ी हुई मिली, उससे ऊपर एक लड़की और जुड़ी हुई मिली, और ये तार बहुत दूर तक पहुंचता गया और कई 100 लड़कियां इसके कनेक्शन में मालूम हुई। ये क्या करता था कि लड़कियों का शौक़ इसको इतना लग चुका था कि ये एक लड़की को बुलाता था और उससे कहता था कि मेरे साथ तो तुम ये करो। खेलता था, 12-15 साल की लड़कियों के साथ ये मज़े करता था, है ना, और मसाज करवाता था। उस पर ये डॉलर्स भी देता था और कहता था कि इतने डॉलर मैं तुम्हें और दूंगा, अब मुझे कोई नया शिकार ला के दो। तो गरीब तबके की जो लड़कियां थीं वो इसमें ज़्यादा फंस जाती थीं। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये पूरा एक सेक्स, पूरी इसकी लाइन थी जो बहुत लंबी जुड़ रही थी। जब पुलिस ने इसकी तहकीक करी, इसके ऊपर केस दर्ज हुआ जेफरी एपिस्टीन के ऊपर, और 2005 में इसको चंद महीनों की, तकरीबन 1.5 या 2 साल की सज़ा भी हुई। और वो सज़ा होना तो लंबी चाहिए थी, लेकिन अंदरूने खाना होता ना, पैसे के दम पर अंदर सेटिंग कर दी जाती है, तो अंदर सेटिंग के ज़रिए वो सज़ा जो है ना 2 साल की हो गई कि जेफरी एपिस्टीन को कैसे भी बस बचा लिया जाए। उसमें भी इसके लिए ये सहूलत थी कि इसकी जो कैद थी, रात में बस ये जाता था और दिन में अपने जो इसकी जन्नत नुमा इसका जो महल था वहाँ रहा करता था। ये 5 महीने सज़ा में रह गए थे तो इसको बिल्कुल आज़ाद कर दिया गया। फिर दोबारा से इसकी ज़िंदगी चलती रही। 2009 में इसके ऊपर फिर एक केस भी बुक हुआ, क्योंकि इसकी एक करतूतें धीरे धीरे जाहिर तो हो रही थी। इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे लोग कर रहे थे, जो इस तरह के एक्टिविस्ट होते हैं, जो इस तरह के काम करने वाले लोग होते हैं, जो जुल्म को देखकर उनकी नींदें
उड़ जाती हैं, वो बेचैन हो जाते हैं कि एक आदमी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो इसके खिलाफ फिर सबूत इकट्ठे किए गए और 2009 में इसके खिलाफ फिर एक बार कंप्लेन दर्ज की गई और इसके खिलाफ जांच शुरू हुई। लेकिन चूंकि ये पावरफुल आदमी था जेफरी एपस्टीन, पॉलिटिकल लीडर्स इसके घर आते थे, पार्टियां करते थे, बहरहाल इसका मजबूत मामला था, हर कोई इसको बचाने पर रहता था। यही वजह है कि इसको सज़ा तो होना चाहिए थी 40-45 साल की, जब इसके सारे चीज़ें इसके सबूत के तौर पर पेश हो गई, लेकिन फिर भी सारी सेटिंग बना के इसको बचा लिया गया। 2009 में फिर फाइल खुलती है एपस्टीन की और इसके खिलाफ फिर सबूत पेश किए जाते हैं और जिन लोगों ने काम किया उन्होंने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से सारे सबूत इकट्ठे किए और जेफरी एपस्टीन के ख़िलाफ़ फिर एक मरतबा मुकदमा दायर किया गया और ये मामला चलता रहा। पॉलिटिकल मुद्दा भी ये बन गया अमेरिका के अंदर। जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं सियासत में आता हूँ, मेरी हुकूमत बनती है, तो मैं जेफरी एपस्टीन की जो फ़ाइल है वो लोगों में आम कर दूँगा। कुल मिला के ये मुद्दा वहाँ अमेरिका के अंदर हॉट टॉपिक बन गया और इसने कई हज़ार लड़कियों के साथ यही सब किया, मसाज के कई वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें ये छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता हुआ नज़र आ रहा है। खेलना मतलब वही सेक्सुअल हरेसमेंट जिसको कह सकते हैं, सेक्सुअल टच कह सकते हैं, इसको बस मज़ा आता था इन कामों के अंदर। 2019 में आखिरकार इसको गिरफ्तार किया गया और इसको सज़ा हो गई। जब इसको सज़ा हो गई तो 2019 के अंदर ही चंद दिन या चंद महीने ये जेल में रहा। उसके बाद एक दिन ये मुर्दा हालत में अपने सेल के अंदर पाया गया। जब जांच की गई तो पता चला कि इसने सुसाइड कर लिया, इसने अपनी जान दे दी जो चादर थी उसके ज़रिए। लेकिन ये भी मशकूक हो गया क्योंकि जेल के अंदर जो कैमरा लगा हुआ था वो कैमरा टेक्निकल उसमें एरर आ गए थे, तो उस वक्त की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो बहरहाल ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया कि आखिर किसने ये काम करवाया। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जब वो हुकूमत में आने वाले थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं हुकूमत में आ जाता हूँ तो मैं इसकी जांच करवाऊँगा और जिन लोगों ने जेफरी एपस्टीन के साथ ये किया है, क्योंकि जेफरी एपस्टीन के ज़रिए बहुत सारे खुलासे हो सकते थे, मैं इसकी जो फाइल्स है वो पब्लिक करूँगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप भी हुकूमत में आ गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यू टर्न ले लिया और इन्होंने भी जो है ना एपस्टीन फाइल्स को मंजर आम पर ये नहीं लेकर आए। तकरीबन 10 लाख या 20 लाख पेजेस पर एपस्टीन फाइल्स मुश्तमिल है। अब जब अमेरिका की हुकूमत के ज़रिए इसको ओपन कर दिया गया है एपस्टीन फाइल्स को, तो बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम इसमें जुड़ा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी नाम भी इसमें जोड़ा जा रहा है। ब्रिटेन के जो बादशाह गुजरे हैं उनका भी नाम इसमें जुड़ा है। बड़े बड़े लोगों के बारे में खुलासे हो रहे हैं कि वो जेफरी एपस्टीन के यहाँ जाते थे, उनके प्राइवेट जेट में सफ़र करते थे। देखो अब जेफरी एपस्टीन जो गलत आदमी था, इसको जो गलत आदतें लगी हुई थी, क्या इसमें जिन लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं वो भी इसमें मुब्तला थे, ये कहना मुश्किल होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी आदमी के साथ होते हैं, अब वो आदमी कैसा है हमें नहीं मालूम होता। अब मान लीजिए मेरे साथ कोई फ़ोटो लेता है, मेरे साथ कोई 1-2 सफ़र कर लेता है, वो कैसा क्या है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस काम में मैं भी मुब्तला हो जाऊँगा। भाई मुझे क्या मालूम वो कैसा था। तो ये एक जांच का विषय है कि जेफरी एपस्टीन के साथ जो लोग मौजूद थे क्या वो भी सब इसी काम में मुब्तला थे। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि एक नाली का गंदा कीड़ा सबको गंदा कर देता है। साफ़ पानी में एक बूंद आप नापाकी की डाल दो, सारा पानी नापाक हो जाता है। तो भाई अब ये कीचड़ है, ये गंदी चीज़ है, तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये कहावत भी बड़ी मशहूर है। तो जेफरी एपस्टीन की जब फाइल्स मंजर आम पर आई हैं, अभी पूरी नहीं आई हैं, 10,000 पेजेस की फाइल्स हैं जो पब्लिश की गई हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो जेफरी एपस्टीन का ये पूरा काला चिट्ठा है कि ये एक बिजनेसमैन, फाइनल एडवाइज़र था, पैसे वाला था, इसको गंदे शौक लगे हुए थे जिसकी वजह से इसको कई बार जेल भी हुई और आखिर में 2019 के अंदर ये जेल में डाला गया और इसकी मशकूक हालत में मौत हो गई। बाद में अब कुछ दिन पहले इसकी जो फाइल्स हैं वो सोशल मीडिया पर पब्लिश हुई हैं हुकूमत के ज़रिए और तरह तरह के खुलासे इसकी फाइल्स में हो रहे हैं। यानी इसकी जो लाइफ थी ना वो मंजर आम पर आ गई है सोशल मीडिया पर। अब आ रहा है कि फलां प्रधानमंत्री भी इसके साथ था, वो भी इसके साथ था, डोनाल्ड ट्रंप की तो कई तस्वीरें तक जेफरी एपस्टीन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो ये जेफरी एपस्टीन एक आदमी था,
इसकी पूरी ज़िंदगी में जो काले काम इसने किए और इसके काले कामों में जो लोग शामिल थे, उनके काले चिट्ठे जो अब ओपन हो रहे हैं, जो चीज़ें बंद कमरों के अंदर फाइल्स की शक्ल में मौजूद थी, अब वो सोशल मीडिया पर लाई जा रही हैं कि ये आदमी कितना कमीना था, कितना नालायक था, ये बच्चियों के साथ कैसे शोषण किया करता था। उन चीज़ों को एपस्टीन फाइल्स के नाम से सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एपस्टीन फाइल्स किस बला का नाम है और जेफरी एपस्टीन कौन था। ये है वो वेस्टर्न कल्चर की तहजीब जिसको आज हम लोग देख के कहते हैं कि वाह क्या तरीका है। ये हैं वो लोग जो पढ़े लिखे समझे जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको देख के दुनिया कहती है वाह क्या लाइफ है। ये इनके अंदर का शैतान है। ये वो चीज़ है जो इस्लाम के बगैर अंदर से निकल ही नहीं सकती है। तो ये एपस्टीन फाइल्स थी और ये जेफरी एपस्टीन था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।